वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। आ जाओ जल्दी जुड़ जाओ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। शुरू करते हैं हम। चलो आ जाओ जल्दी आओ, शुरू करते हैं हम फिर आज। चलो शुरू करें। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या वैसे। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड आफ्टरनून मुस्कान। प्रॉफिट एंड लॉस, अब देखो प्रॉफिट हमारे पास होगा कब, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये चीजें बेसिक हमारे पास, जो बेसिक चीज बस। गुड आफ्टरनून प्रवीण पागल जी, गुड आफ्टरनून दिव्या। ठीक है, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये चीज होती है हमारे पास, जो मेन चीजें होती है हमारे पास। अब देखो हमें जब प्रॉफिट निकालना है या प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कब होगा हमारे पास। जाहिर सी बात है, आप कोई भी सामान बेच रहे हो तो आप जिससे खरीदा होगा उससे ज़्यादा का ही बेचोगे। जिससे अपने सामान खरीदोगे, मान लो आपने कोई भी चीज़ 100 रुपये की खरीदी है तो आप कम में तो नहीं बेचोगे, ज़्यादा में बेचोगे। मतलब सेलिंग प्राइस आप क्या करोगे, ज़्यादा रखोगे। सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही रखोगे आप। सेलिंग प्राइस मान लो आपने रख दिया 120 रुपये, सेलिंग प्राइस आपने ज़्यादा रख दिया, वो क्या रख दिया आपने 120 रुपये। तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या है कि एसपी, अगर जब हमें प्रॉफिट निकालना है तो हुआ कितने का, एसपी माइनस सीपी। एसपी से सीपी माइनस कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और इस केस में सीपी क्या होगा, ग्रेटर देन, सॉरी एसपी क्या होगा, ग्रेटर देन सीपी होगा। एसपी क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन सीपी होगा। और अगर यहीं पे अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस कब होगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लो सीपी आपके पास 100 रुपीज़ है, सीपी आपके पास 100 रुपीज़ है और एसपी जो है वो आपके पास, अब 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अगर 100 से ज़्यादा हो गया तब तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर 100 से कम रहा तभी तो आपको लॉस होगा, मान लो 80 रुपये का। तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। और इस केस में सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा हमारे पास। इस केस में क्या होगा, सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा हमारे पास। इस केस में क्या होगा हमारे पास, सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा। ठीक है, समझे यहाँ तक, क्लियर हुई यहाँ तक आप लोगों को चीज़, बताओ अगर क्लियर है तो। यहाँ तक कोई चीज़, यहाँ पे कोई डाउट हो आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास। बेसिकली हम फॉर्मूले कम ही यूज़ करेंगे, लेकिन तभी हम फॉर्मूला का तो पता होना ही चाहिए। एसपी का फॉर्मूला होता क्या है, एसपी का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, प्रॉफिट के केस में क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास एसपी का, या उससे पहले आप सीपी को देखो। आप एक फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला आप निकालने का ईजी रहेगा आपके पास। ठीक है, आप एक फॉर्मूला निकालो, दूसरा फॉर्मूला निकालना आपके पास क्या रहेगा, ईजी रहेगा। अगर यहाँ पे मान लो, तो पहले सीपी का निकालो, सीपी का फॉर्मूला निकालो। सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100। अगर प्रॉफिट का केस है, अगर प्रॉफिट का केस है तो क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज।
ये आएगा आपके पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास CP इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर यहाँ पे हमारे पास एक चीज देखो, अगर इसको मैं यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट लिख के, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो बताओ इसको ऐसे लिख दूँ मैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अब देखो, जब आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, तो बाकी किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अब देखो यहाँ पे रीजन क्या है। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट का केस पूछा है, प्रॉफिट केस पूछा हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, CP इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट का केस पूछा है, अगर लॉस का केस पूछा हुआ है, तो लॉस के केस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CP इक्वल टू SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। और अगर यहाँ पे आपके पास मान लो SP निकालने को बोल दिया जाए, यहाँ से आपके पास SP निकालने को बोल दिया जाए, तो SP का फॉर्मूला क्या रहेगा, SP यहाँ रखो प्रॉफिट केस में, SP यहाँ रखो, तो SP को यहाँ रखा हमने, ये क्या मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ गया, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये फॉर्मूला बना प्रॉफिट केस में। और लॉस के केस में क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका हमारे पास, और लॉस के केस में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये SP का लॉस के केस में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। आप बेसिकली एक फॉर्मूला याद करो, बाकी सारे फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, CP इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये सारे फॉर्मूले आपको निकालने बहुत ईजी होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये सारे फॉर्मूले निकालने यहाँ पे बहुत ईजी होंगे। वैसे बेसिकली हम इसका यूज़ करेंगे नहीं, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे लेकिन कम ही करेंगे। हम जितना शॉर्टकट हो सके, ट्रिक से हो सके, उतना ही इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कुछ पूछना हो, यहाँ तक यहाँ से कुछ पूछना हो किसी ने, कुछ नहीं पूछना है। चलो आओ पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन शुरू करें हम। क्वेश्चन आपके पास, प्रिया बाउट अ साइकिल फॉर ₹3600। अभी से बेसिक आपका बेसिक स्टार्टिंग से चले हम, ठीक है, स्टार्टिंग से चलेंगे। प्रिया बाउट अ साइकिल फॉर ₹3600। प्रिया ने क्या करा, 3600 की साइकिल ली। अब इसमें किया क्या है, 3600 की साइकिल लिए। बाउट का मतलब क्या है, खरीदना है बेचना। बाउट का मतलब क्या हुआ, खरीदना, खरीदी है। अब जब इसने खरीदा तो ये क्या गया, कॉस्ट प्राइस। जब इसने खरीदी है तो ये क्या गया, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना आ गया, 3600। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 3600। एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 300। और 300 के लॉस में बेची। लॉस कितने का हुआ है, 300 का लॉस हुआ है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा यहाँ पे, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। हाँ जी दिग्विजय, सेलिंग प्राइस करेगा यहाँ पे हमारे पास, सेलिंग प्राइस करेगा। आपको देखो, आपको फॉर्मूला लिखवाया क्या मैंने, आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया, अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको, लॉस के केस में CP माइनस SP। अगर आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया, CP माइनस, लॉस के केस में फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। तो अगर आपको यहाँ से SP निकालना है तो क्या कर सकते हो आप, CP SP को साइड ले जाओ, लॉस को साइड ले जाओ, माइनस लॉस, ऐसे आएगा। CP माइनस लॉस, एक एक स्टेप से कर रहे हैं हम, बिल्कुल एक एक स्टेप बेसिक से, जिसको हम बेसिक बोलते हैं। अब CP कितना है, 3600। CP कितना है, 3600। लॉस कितने का हुआ है, 300 का। लॉस कितने का हुआ है, 300 का। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना, 3600 से 300 के कितना बच गया हमारे पास, 3300। और यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये हरियाणा CET के लिए स्पेशल है, तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम टाइम मैंने देखे। कल मैं 3 से 4 पेपर प्रॉफिट लॉस के देख रहा था, मतलब आपके PYQs वो भी करेंगे हम आज। तो उससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, डेफिनेटली आए। डिस्काउंट का एक भी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं आपके उसमें, मतलब जो लास्ट के 2022 का देखा, 2023 का देखा, 24 का मेरे पास था नहीं अभी, आज मैं 24 का देखूंगा आपको, उसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे साथ में। उसमें आपको 2 क्वेश्चन आए, डिस्काउंट का एक भी क्वेश्चन नहीं था। वहाँ पे सिंपल सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से क्वेश्चन पूछना है, लेकिन हमने यहाँ पे यार डिस्काउंट भी हम साथ में ही इसको रिलेट करेंगे, साथ में पढ़ेंगे डिस्काउंट के जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास। इसका आंसर कितना है, 3300। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना, आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन को देने। ऐसा कोई ही पेपर देखा मैंने जिसमें 2 क्वेश्चन नहीं थे,
मैक्स आई थिंक मैंने 4 से 5 पेपर देखे, ग्रुप ए ग्रुप बी का भी कुछ पेपर थे आपके, तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दिए हुए थे और 2 क्वेश्चन आपको आ ही रहे हैं। वो आपको बता दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो हम बेसिक से कर रहे हैं स्टार्टिंग से कि होता क्या है, सीपी क्या होता है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से चलेंगे हम, ऐसे नहीं वो भागेंगे भी नहीं कि हमें जल्दी 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 हो, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लिखे, यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखो। आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉस, और नीचे सीपी रहेगा इनटू 100। ये आपके पास फॉर्मूला लिखता है लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का। और आपके जब हमने लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क किया, वहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक तो मिनिमम आ ही रहा है, और जिस टाइप के हमने क्वेश्चन किए वैसे आ रहे हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है क्वेश्चन सैटरडे को, उसके अलावा बाहर से आए हो, वैसे ही था। सिंपली से क्वेश्चन वहाँ से और एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन पूछने हैं, और जैसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन बाउट अ नोवेल फॉर रुपीज 250। एक आदमी ने क्या किया, बाउट मतलब खरीदा, बाउट मतलब खरीदा, अ नोवेल फॉर रुपीज 250। सीपी कितना है 250, सीपी कितना है 250, एंड सोल्ड इट फॉर 275। सोल्ड क्या हुआ, ओके दिव्या जी, ओके देखते हैं आंसर नहीं है। एंड एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, सोल्ड का मतलब बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना है 275। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कंपेयर करो, एसपी ज्यादा या सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है आपके पास। अगर आप कंपेयर करो तो आपके पास एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है, जाहिर सी बात है 275 बड़ी वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू 250। और कितना ज्यादा है, तो प्रॉफिट के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस कितने का प्रॉफिट हुआ, मतलब 275 माइनस 250, कितने का प्रॉफिट हुआ 25 का। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2500 रुपये का, डायरेक्ट भी कर सकते हो। पर यार चलो ठीक है, हम बेसिक से धीरे धीरे स्लो बिल्कुल कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे है क्या, सोल्ड इट फॉर 275, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला बताया क्या, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ 25 रुपये का, सीपी कितना है 250 रुपये, इंटू परसेंटेज के लिए क्या लग गया 100 लग गया। 0 से 0 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, कितना आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर क्या आ गया 10%। कितना आंसर आ गया 10%। ठीक है, और आपको पहले बोला मैंने ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ नर्सिंग के रिलेटेड ही है आपके पास, आपको टेलीग्राम पे इस तरह मैं पीडीएफ भेज दूंगा। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन काफ़ी होंगे आपके पास इसमें प्रॉफिट लॉस के, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अननेसेसरी हो या जो आपके पेपर में आता ना हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा उसमें। सिर्फ हरियाणा सीईटी के लिए होगा ये, और डीटी प्लस भी 2, और अगर केजीएमई वाला है तो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। बाकी नोट सेट के लिए इतना हाई लेवल ही पूछेगा नहीं जितने भी इसमें क्वेश्चन है। चलें आगे, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बहुत बड़ी मुस्कान, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। चलो अगला क्वेश्चन, अ पर्सन बाउट अ क्लोव फॉर रुपीज 600। क्या करें, खरीदी है कितने रुपए की 600 रुपये की। अ पर्सन बाउट अ क्लोव रुपीज 600 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज। खरीदी कितने की है, खरीदी कितने की है, खरीदी है 600 रुपये की। सीपी कितना है 600 रुपये, एसपी कितना है, एसपी कितना है 420। अब जाहिर सी बात है सीपी की वैल्यू बड़ी है, एसपी की वैल्यू छोटी है। आपको पहले बताया अगर सीपी की वैल्यू बड़ी हो और एसपी की वैल्यू छोटी हो तो हमारे पास क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस का फॉर्मूला क्या बताया, सीपी माइनस एसपी, उल्टा हो जाएगा प्रॉफिट से। प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस का क्या होगा माइनस एसपी। तो कितना गया यहाँ पे, बहुत बड़ी दीवार जी कितना है, चेक करते हैं। सीपी कितना हमारे पास 600, सीपी कितना हमारे पास 600, एसपी कितना हमारे पास 420। सीपी कितना हमारे पास 600, एसपी कितना हमारे पास 420। कितना बच गया है हमारे पास यहाँ पे, कितना बच गया हमारे पास 180। कितना बच गया यहाँ पे हमारे पास 180। अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज निकालनी है ना आपको। 180 बचा हमारे पास,
ठीक है। अब आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का? 180 रुपये का लॉस है। सीपी कितना है? 600 रुपये, इंटू कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 1 आर 6 6 30 आर 180। तो कितना आ गया यहाँ पे? 30%। कितना आ गया यहाँ पे? 30%। 30% इसका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया मुस्कान, परवीन, दिव्या, कुंदन तिवारी, बहुत बढ़िया, सही आप लोगों का आंसर 30%। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, साथ साथ में बताते चलो कि अगर कहीं पे कोई डाउट होगा। चलो आगे आओ। हाँ जी उषा जी, बहुत बढ़िया। अ गोल्डन रिंग इज सोल्ड फॉर ₹12,600 एट अ लॉस ऑफ 30%। अब यहाँ से आओ, जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम पेपर में इस टाइप से शुरू होते हैं। ये तो पीछे चलो बेसिक था हमारे पास कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आओ, क्वेश्चन है अ गोल्ड रिंग इज सोल्ड फॉर ₹12,600 एट अ लॉस ऑफ 30%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारे पास? ठीक है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा। ये क्या है? एसपी। ये क्या है? एसपी। एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 12,600। लॉस कितने का हुआ? लॉस कितने का हुआ? 30% का। लॉस कितने का हुआ? 30% का। आपको निकालना क्या है? सीपी। आपको निकालना क्या है? सीपी। और आपको सीपी का फॉर्मूला पहले लिखवाया मैंने। सीपी का फॉर्मूला आपके पास होता है क्या है? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अब देखो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्यों बोलता हूँ, मेरा ही मानना है आप लोग 10th 11th 12th तो करके आए सारी, ऐसे तो नहीं वो कि नहीं करके आए। तो आप इस चीज़ को तो अंडरस्टैंड कर सकते हो, इतने बड़े आप लोग हो गए हो, इतने छोटे तो नहीं हो आई थिंक अभी भी, कि आप इस चीज़ का मतलब ना समझो। प्लस माइनस का मतलब जो होगा, ओके दिव्या जी, बहुत बढ़िया बुंदा जी, इस चीज़ का मतलब समझते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस माइनस करते हैं कि अगर कोई 5th 6th 7th क्लास को होता है तो उसको हम एक एक फॉर्मूला बोलते हैं, इसका मतलब प्लस है माइनस लिखो। लेकिन आप लोग इसका बात का मतलब समझ सकते हो, प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। बहुत बढ़िया प्रिया। तो एक ही बढ़िया एक ही क्वेश्चन से आप करो, उससे आप कर सकते हो। तो सीपी का फॉर्मूला आपको लिखवाए, फॉर्मूला क्या होता है? सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन, आपको हुआ क्या यहाँ पे? लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ है? 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये फॉर्मूला लिखोगे। एसपी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12,600। 12,600। लॉस कितने का आपके पास? 30 का। तो 100 माइनस 30, और 100 से 30 गए, 100 से 30 गए तो कितने बच गए? 100 से 30 गए तो कितने बच गए? 70। 100 से 30 गए तो कितने बच गए? 70। क्या हो गया? प्लीज पेरेंट्स 10 बार जी आप नाम लिख बच्चों। चलो एक कैंसिल आउट, 7 1 8 7 कितने बज गए? 5 बज गए। 7 8 8 56 एंड 0 और 2 0 ही है, तो कितना आ गया? 1 8 1 2 3। बहुत बढ़िया, 18,000 आंसर आ गया। गुड आफ्टरनून। कितना आ गया? 18। अब बताओ यहाँ कोई डाउट हो? ये था बेसिक। ये क्या था हमारे पास? बेसिक था, जो बेसिक से करना हो हम लोगों ने, ठीक है। ये था बेसिक। अब शॉर्टकट क्या होगा? बेसिक तो आप लोग सब कर सकते हो। फॉर्मूला अगर बेसिक से आप लोग इजीली कर सकते हो। अब देखो फॉर्मूला से कैसे होगा ये चीज़। आप लोगों ने ये चीज़ कर ली, ये क्लियर आप लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है कोई भी, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब आओ बेसिक पे, अब आओ शॉर्टकट पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझाओ, यहाँ पे लॉस है, लॉस कितने का हो रहा है आपको? लॉस कितने का हो रहा है? 30%। अब 30% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ? 30/100। परसेंटेज को चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 30/100। 30/100 जब आपने लिखा तो क्या आ गया? 3/10। 3/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 3/10। कितना आ गया? 3/10। अब यहाँ पे एक चीज समझो, 3/10 आ गया, आपको हो क्या रहा है? अच्छा यहाँ पे एक चीज, इनिशियल वैल्यू समझते हो? इनिशियल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपके आईडी से? आपके आईडी से इनिशियल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? इनिशियल आपके आईडी से इनिशियल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? ये बताओ, एसपी या सीपी? ये बोलते हैं, चलो हिंट देता हूँ। इनिशियल वैल्यू क्या होगी? एसपी या सीपी? एसपी होगी या सीपी होगी? इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे?
बहुत बड़ी मुस्कान, क्या होगी सीपी। इनिशियल वैल्यू क्या होगी सीपी और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी सीपी हमारे पास, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी सीपी, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्यों मानते हैं हम, इनिशियल वैल्यू हम इसलिए मानते हैं, अब देखो कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग कर रहे हो, हाँ जी मुस्कान जी सही बोला आपने, कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप खरीदोगे तभी तो उसके प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, बेचोगे, वो बात की बात है। अब प्रॉफिट लॉस का मेन मतलब क्या है, सीपी और एसपी के बीच की कहानी है, ऐसी है। सीपी और एसपी के बीच की कहानी है, आपने कितने की खरीदी कितने की बेची, उसके बीच की कहानी प्रॉफिट लॉस टॉपिक है आपका। आपने चाहे उस पर फिर डिस्काउंट दिया, चाहे एमआरपी बढ़ा दी, एमआरपी कम कर दी, आपने प्रॉफिट किया, आपने लॉस किया, वो अलग बात है। मेन बात तो ये है कि प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या है कि एसपी और सीपी और एसपी के बीच की कहानी, कि आपने एक तरफ खरीदा, जब आपने बेचा तब आपने कितने का बेचा, चाहे वो आपको फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है फिर आपको लॉस हो रहा है, ऐसी बात है। बात है अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कैसे मानेंगे हम, इस केस में इनिशियल वैल्यू हम क्या बोलेंगे सीपी। जब हम एसआई पढ़ेंगे सीआई पढ़ेंगे उस केस में इनिशियल वैल्यू किसको बोलेंगे हम, प्रिंसिपल को। क्यों, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। अब जाहिर सी बात है स्टार्टिंग तभी होगी जब आप कोई चीज खरीदोगे, जब खरीदोगे तो उसको आप क्या बोलोगे सीपी। तो नीचे वाली डिनोमिनेटर वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, जो डिनोमिनेटर वैल्यू उसको क्या बोल देंगे सीपी। और ये क्या आ गया आपके पास प्रॉफिट और लॉस, 3 क्या है आपके पास, ये 3 क्या है प्रॉफिट और लॉस। अब क्वेश्चन के देख के लगेगा उसके बाद हम ये प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्वेश्चन लिखा होगा। यहाँ पे एक चीज समझो, सीपी कितना है 10, आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब सीपी में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सीपी में जब आपने माइनस किया तो एसपी कितना आ गया 10 - 3 7, एसपी कितना आ गया 10 - 3 7। ये क्या आ गया आपके पास एसपी आ गया 10 - 3 7, ये क्या आ गया आपके पास एसपी आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को, यहाँ तक कोई डाउट हो कि एसपी कैसे 7 आया। हमने किया कि यहाँ पे सीपी से सीपी क्या लॉस हुआ है, अगर यहाँ पे हमें लॉस हुआ है तो माइनस कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस करते, बस इतनी सी बात है। हमें लॉस हुआ है तो हमने क्या किया माइनस किया, अगर प्रॉफिट होता तो हम क्या करते प्लस करते। अब 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी क्या है 12,600, 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी क्या है 12,600। अगर आप समझोगे तो बात वैसे ही है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने शॉर्टकट से किया, मतलब बेसिक से किया। अब देखो उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करा था आपने, वहाँ भी कुछ ऐसे ही था। अब इसको कैंसिल आउट करो, जब आपने इसको कैंसिल आउट किया 7 1 7 7 1 7 कितने रिमाइंडर बच गए 5, 56 एंड 2 0 लगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1800। अगर 1 की वैल्यू 1800 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 क्या है सीपी। 1 की वैल्यू 1800 हो तो आपको सीपी निकालना, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 10 × 1800, 10 × 1800, तो ये कितना हो गया मतलब 18,000। कितना आंसर आ गया 18,000। ये आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा आई थिंक, आप इसको बोलोगे सर लेंथी है। ये इजी कहाँ होता है, जब आपके पास फ्रैक्शन में दी होती है। जैसे मान लो आपको दे दिया 62/3%, चलो आप क्वेश्चन लिखते हैं वैसे, क्वेश्चन एक लिखते हैं अभी। जैसे आपने लिख दिया 62/3% एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसे लिख दिया आपने। अब बताओ यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को, अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सारा ये, तो क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। अगर आपको बोलूँगा कि आपके पास एसपी है, सेलिंग प्राइस है आपके पास मान लो 2540, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है 2540। हाँ दिव्य फॉर्मूला, मैं तभी तो बोला आपको लगता है फॉर्मूला सही है, या आप लोगों को लगेगा, वो आप लोग अपनी जगह सही हो, गलत नहीं हो। आप लोग अपनी जगह सही हो कि फॉर्मूले से इजी है, क्योंकि ऐसे फिर घूमोगे सारा घुमाओगे, इजी है। यहाँ पे देखो आप, अगर मान लो आपको प्रॉफिट हुआ है, चलो आपको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 12% का, सॉरी मान लो 16/3% का, 16/3% का आपको प्रॉफिट हुआ है, 16/3% का आपको प्रॉफिट हुआ, आपको सीपी निकालना है, फाइंड सीपी, फाइंड सीपी, आपको सीपी निकालना है, निकालो जरा, फाइंड सीपी, आपको सीपी निकालना है, क्या सीपी आएगा, फाइंड सीपी। चलो बताओ फाइंड सीपी क्या आएगा, सीपी बताओ क्या आएगा सीपी, फाइंड सीपी। अब देखो अगर जब आप बेसिक से करोगे, जब आप लोग बेसिक से करोगे तो आप कैसे करोगे इसको, आप सीपी का फॉर्मूला लगाओगे। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी × 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट हुआ आपको प्लस करोगे,
प्रॉफिट हुआ आपको तो प्लस करोगे। एसपी कितना है 2540 इंटू 100 प्लस 16 2/3% को मैं क्या लिखता हूँ 50/3 ये लिख सकते हैं हम। 16 2/3 को हम क्या लिखेंगे 16 3 48 प्लस 2 50 50/3। अब इसको क्या लो एलसीएम लो तो कितना आ गया 2540 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 प्लस 50/3। तो ये क्या बनेगा आपके पास 2540 इंटू 100 अपॉन 350। और ये कौन सी फॉर्म बनी आपके पास A/B/C और इसको क्या लिखोगे आप A/C/B A/C/B ये लिखोगे आप A/C/B। अब क्या लिखोगे तो इंटू कितना आ जाएगा 3 इंटू कितना आ गया आपके पास 3 इंटू क्या आ गया 3। अब इसको कैंसिल आउट करो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब इसको मैं 3 से करूँ 3 से जाएगा नहीं 5 से 5 7 है एंड 5 20 यार ये आ गया। कितना आंसर आ रहा है आपका बताओ क्या आंसर आ रहा है इसके बाद। अब ये 7 से तो डिवाइड होगा नहीं 7 से कुछ भी डिवाइड नहीं होगा आपका 7 से तो डिवाइड होगा नहीं तो ये कितना 5 4 इंटू 23 60/7 ये आ गया आपके पास। जब इसको करोगे आप तो ये कितना आ गया 240 32/7 तो ये कितना आ गया 7 2 R 14 7 1 R 7 5 बज गए 7 7 R एंड 5 बज गए अगेन 7 1 R सॉरी 7 7 R अगेन एंड कितना 1 ये आएगा आपको 21774 21774 1920 कैसे आया 1920 कैसे आया आपके पास 1920 कैसे आया 1920 कैसे आया आपके पास चेक करो दोबारा से। कितना इतना ही आ रहा है आपके पास। अब देखो इतना आ रहा है तो सीपी क्या आ गया ये आ गया। अब देखो तो कितने कंफ्यूज हुए ना वैसे कितने ज़्यादा कंफ्यूज हुए यहाँ तक क्वेश्चन बनाने के लिए कि पहले आपको एलसीएम लेना पड़ा फिर एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा हुआ। कोई बात नहीं अब देखो शॉर्टकट से आपको लॉस प्रॉफिट कितने का है 16 2/3%। प्रॉफिट कितने का है 16 प्रॉफिट कितने का 16 2/3% 16 2/3% और इसको मैं क्या लिखूंगा 50/3% और 50/3% का मतलब है 50/3 इंटू 100। इसका मतलब क्या आया 51 50 50 100 मतलब 1/6 और 6 क्या आ गया आपके पास सीपी 6 क्या आ गया इनिशियल वैल्यू सीपी। अब हुआ क्या आपको क्वेश्चन में एक्चुअली हुआ क्या प्रॉफिट हुआ है तो 6 में 1 ऐड करोगे तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई 7 और 7 की वैल्यू कितनी दी आपको क्वेश्चन में 2540 7 की वैल्यू कितनी दी है 2540। अगर 7 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी है 2540 अपॉन 7 इंटू कर लो इसको इंटू 6 क्यों किया सीपी तो हमने 6 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी। हमने क्या करा 6 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी। करके देखो ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है करके देखो ये यार आंसर के नहीं आ रहा है। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 2177.1 बताओ। लेकिन वो तब होगा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उससे पहले आपको समझ सकता हूँ मैं दिक्कत होगी। तभी मैंने पहले बोला कि आप लोग अभी ये बोलोगे कि बेसिक ही इजी है। तभी मैंने बोला कि आप लोग पहले ये बोलोगे कि बेसिक ही इजी है। ठीक है चलें आगे क्लियर हो या आप बताओ कोई डाउट हो। ठीक है अब बताओ कोई डाउट हो आप लोगों को किसी को यहाँ तक कुछ पूछना हो। बताओ कोई डाउट नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे ये भी समझ आ गया आपको 18,000 कैसे आया। चलो a shopkeeper buy almonds at 320 per kg and sell them at 8
पर 25 ग्राम, 8 रुपीज हो गए यहाँ पे, रुपीज हो गए यहाँ पे, एंड 8 रुपीज पर ग्राम पर 25 ग्राम। अ शॉपकीपर बाय आलमंड्स एट 320 पर केजी। कितने के खरीदे, कितने के खरीदे, सीपी कितना है, बाय है मतलब क्या, सीपी कितना है 320 रुपये पर केजी। सीपी कितना है, सीपी कितना है 320 रुपये पर केजी। और सेल किए हैं 8 रुपये, और सेल कैसे किए हैं, सेल किए हैं 8 रुपये के 25 ग्राम। मैं ऐसे करूँ, पहले 25 ग्राम को 1 केजी बना लूँ, 25 ग्राम को ऐसे करूँ, इसको 320, यहाँ पे अगर मैं रुपीज़ लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने रुपीज़ लिखे और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ग्राम, तो ये 1000 ग्राम आ रहे हैं, 1000 ग्राम आ रहे हैं 320 के। इसको तो मैं ऐसे कि आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पे बेसिक से चलते हैं पूरा। 320 रुपये के 1000 ग्राम, 1 केजी में कितने होते हैं, 100 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और आपको बोला क्या है, 8 रुपये के 25 ग्राम बेचे हैं। अब देखो, आपको जब बेचने हैं, और एक और चीज़ आगे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन आया वो आपको मैं लिखवाऊंगा, आपको सीईटी में 2023 का क्वेश्चन है, वो आई थिंक नवंबर मंथ में हुआ था या कब हुआ था, मेरे को डेट नहीं याद नहीं है, वो बता दूंगा आपको। सेम ऐसा क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी हम ऐसे करेंगे कि हमें क्या करना, आर्टिकल की जो क्वांटिटी है वो आपको सेम करनी पड़ेगी। आर्टिकल की जो क्वांटिटी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, ओके रुको प्रिय, ठीक है। आर्टिकल की जो क्वांटिटी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। अब बोल दिया मैंने, टेंशन मत लो, अगर अभी कटेगी तो बता देना। देखो, अब मैंने क्या बोला कि आपको आर्टिकल जो आपने बेचे हैं रुपीज में देखो, आप आर्टिकल की क्वांटिटी देखो, आपको क्वांटिटी क्या करनी है, सेम करनी है। कभी भी आपको कंप्लीट प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, आपको कंप्लीट प्रॉफिट और लॉस कब पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आपको कंप्लीट तब पता चलता है जब आप कंप्लीट आइटम को क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। मान लो आपने 10 चीजें खरीदी, 10 ही चीजें बेचो। ऐसे तो नहीं है कि आप 8 चीजें बेच के आप बोल दोगे मेरे को प्रॉफिट और लॉस हुआ। हो सकता है अगली 2 आप लॉस में बेच दो, बाकी सारी अगर प्रॉफिट में बेची है तो, और ज्यादा लॉस में बेच दो तो हो सकता है ओवरऑल लॉस हो जाए। तो कंप्लीट हमें कब पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जब जितने आर्टिकल आपने खरीदे हैं, जो आपने चीजें खरीदी हुई उतने आप बेचोगे। जब आप जितने आर्टिकल आपने खरीदे हैं उतने बेचोगे, तो मान लो ये इसको कितना करना पड़ेगा 1000, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 आ जाए, 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 आ जाए, 40 से। अगर इसको 40 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करो। अगर इसको आप लोगों ने 40 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करो। जब आपने कंप्लीट मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आ गई, 1000 ग्राम, और यहाँ पे कितना आ गया 14 × 8 320। कंप्लीट क्वांटिटी कितनी आ गई 320, कंप्लीट क्वांटिटी कितनी आ गई 1000, और 320 आपके पास क्या गया, प्राइस आ गया। अब देखो, आपने जो खरीदी थी ये क्या था, आपके पास कॉस्ट प्राइस था, ये कंप्लीट क्या था, कॉस्ट प्राइस था, और ये क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब एक चीज देखो, आपने 320 की खरीदी, 320 की ही आपने बेच दी, 320 की सेल करी, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी बात है, प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा यहाँ पे, कि आपको ना ही प्रॉफिट हो रहा है, ना ही यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कोई डाउट है तो बताओ, अगर नहीं है तो चलो अगले क्वेश्चन पे। बस इसमें ऐसे आपको आर्टिकल जब आपने सेल करने हैं तो सेम क्वांटिटी आपको सेल करनी है जितने आपने खरीदने हैं। अगर 10 खरीदने तो 10 ही बेचने हैं, ऐसे नहीं है कि आप 10 खरीद के 7 बेच के आप बोलो कि मेरे को प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। क्लियर है ये चीज? चलो आगे, चलो इसका बताओ। ये क्वेश्चन सीईटी में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और 2022 वाले में या 23 वाले में
find the percentage. Find the percentage loss when cost price. चलो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। 2 मिनट का मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम दो, तब तक आप इस क्वेश्चन 2 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम दो, तो इस क्वेश्चन को करो। और आपका क्वेश्चन ऐसे सीईटी में आ चुका है एक बार, आपको लास्ट में मैं सीईटी के कुछ क्वेश्चन लिखवा दूंगा और आपको सेंड भी कर दूंगा मैं। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। फाइंड द परसेंटेज लॉस, फाइंड द परसेंटेज लॉस when cost price and selling price are in the ratio of 6:4. अब क्लियर, अब चेक करो वॉइस क्लियर। अब आप देखो वॉइस क्लियर है या नहीं है। तो जल्दी बताओ वॉइस क्लियर है या नहीं है। अब
ये तो क्लियर है, या भी वॉइस ब्रेक हो रही है? चलो कंटिन्यू करें, अगर क्लियर है ऑडियो तो कंटिन्यू करें। चलो आ जाओ, अब आई थिंक आपको इशू नहीं होगा, अब क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक है, अब कोई इशू नहीं होगा, आई थिंक अब क्लियर होगी। नो फंक्शन, ओके चलो ठीक है, ओके। अब बताओ इसका आंसर, एक क्वेश्चन पूछा होता, फाइंड द परसेंटेज लॉस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इन रेशो 6:4, आर इन द रेशो 6:4। देखो इसका हम इतना ज़्यादा डीप में जाएंगे, जो जितना शॉर्टकट होगा ना हम वही करेंगे, ठीक है। देखो बोला क्या है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का पूछा, फाइंड द परसेंटेज लॉस। अब लॉस हुआ है, चलो ठीक है, यहाँ पे कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है, फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, सॉरी फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इन द रेशो 6:4। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको क्लियर है, यहाँ पे तो आपको पहले लिखा हुआ है कि आपको क्या है, लॉस हो रहा है, लेकिन आपको कभी बार क्वेश्चन लिखा जाता है फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इन द रेशो 6:4, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो अब बोलना क्या है हमें यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशो क्या है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशो क्या है, 6:4, 6:4। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 रुपये का। तो 2 क्या हुआ, 2 रुपये का वो लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है, 2 रुपये का, सीपी कितना है 6, इंटू कितना 100, 2 1 R 2, 2 3 R 6। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 100/3%, और 100/3% को हम क्या लिख सकते हैं 33 1/3%, और क्या लिख सकते हैं 33.33%। तो ये आंसर आ गया 33.33%। ठीक है, अब क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ कोई डाउट हो आप लोगों को, किसी को? अब बताओ यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को? चलो आगे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन था ये। हमारे पास सीपी दिया है, एसपी दिया है, सीपी कितना 6 है, एसपी कितना 4 है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है कि हमें पता लग रहा है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा भी नहीं होता फाइंड, ऐसे लिखता फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमें जाहिर सी बात है पता लग रहा है सीपी कितना है 6, एसपी कितना है 4 है, कितने का लॉस हुआ 2 रुपये का लॉस हुआ। तो भी हम कर सकते थे कि लॉस हो रहा है कितना 33.33% का। ठीक है, चलो आगे 33.33% का। चलो आगे, चलो आगे जल्दी आ जाओ, 2000 चले गए, जल्दी आओ वापिस। अच्छा सेशन चलो हमारा आज। चलो बताओ इसका आंसर। If the cost price and selling price of the article are in the ratio 50 and 16, what is the profit percentage? हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। निकालो क्या आएगी, ट्राई करो जल्दी। ट्राई करो जल्दी, क्या आएगी। वेरी गुड दिव्या, आंसर आ रहा है आपका। ओके, चेक करते हैं। बाकी बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो। ओके दिव्या, चेक करते हैं ये है कि नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलें। चलो कितना है, कैसे करेंगे इसको हम। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना बोला है, सीपी एंड एसपी आर इन द रेशियो 15 एंड 16। हमें हुआ क्या, हमें यहाँ पे एक चीज पता चल रहा है, हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है। कैसे,
एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है। और आपको पहली स्लाइड में सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने रुपये का, 1 रुपये का। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कितना आया, 1/CP कितना है आपको, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और सीपी बार बार बोल रहा हूँ, सीपी का इनिशियल वैल्यू, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। सीपी का इनिशियल वैल्यू आगे बहुत ज़्यादा काम में आएगी। यहाँ पे सीपी काम में आ रहा है, जब हम एसआई एंड सीआई करेंगे अगली क्लास में, तब हमारे पास वहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ गई प्रॉफिट कितने का, 1 रुपये का। सीपी कितना है, 15 इंटू कितना, 100, 520 एंड 5 3R, 520 एंड 5 3R कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 20/3%। 20/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 6, 2/3%, और क्या लिख सकते हैं, 6.666 आ गया, 7 आ गया तो 7%, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6.6667%। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे आप कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो कोई तो पूछो जल्दी। ठीक है, बताओ आगे, चले आगे, कंटिन्यू करें। चलो भाई, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ एन आइटम रेशो दैट 20 एंड 21, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को आप, बताओ निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, बताओ जल्दी से, कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। If the cost price and selling price of an item are in the ratio 20 and 21, what is the gain percentage? Gain percentage क्या होगी हमारे पास? What is the gain percentage? कितना आ रहा है ये, इसका भी यही आ रहा है 5%। ओके, हमें पता है यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, एसपी है। कितने का प्रॉफिट, 1 का, तो 1/20 इंटू 100 डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 1/20 इंटू 100 एंड 21 20 25 बार 100 कितना आ गया, 5%। कितना आ गया, 5%। ठीक है, चलो द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज द 3/4 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। हाँ जी आशु जी, ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज 3/4 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज द 3/4, ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट था आपका एक KGM होगा, वहाँ से आया, वहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 3/4 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब बोला क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, ये बोला हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इक्वल टू 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से आप एक चीज कर सकते हो क्या, अगर मैं एसपी को नीचे ले जाऊँ, सीपी को ऊपर रखूँ, अगर मान लो सीपी को आपने ऊपर रखा, एसपी को मैं नीचे ले आया, तो क्या वैल्यू होगी, 3/4। यहाँ से मैं एक चीज मान के बोल सकता हूँ कि सीपी की वैल्यू 3 है, एसपी की वैल्यू 4 है। आपको क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना आ गया, 1/, आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखवाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने रुपए का, 1 रुपये का। सीपी की वैल्यू 3 रुपये इंटू कितना हो गया, 100, कितना आ गया, 33.33%। और एग्जाम में आपको ऐसा कम लिख के, आपको ऐसे ज़्यादा लिखोगे 33.13%, आपको ऐसे ज़्यादा लिखोगे 33.13%। ठीक है, 33.13%। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब बताओ, कोई डाउट है किसी को तो। चलें आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीईटी में ज़्यादा आ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीईटी में ज़्यादा आ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में आपको ज़्यादा आ रहे हैं।
बताओ, अ ट्रेडर बाय गुड्स फॉर ₹180 इफ ओवरहेड आर 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस बट शुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट 12%। बोला क्या है, अ ट्रेडर बाय गुड्स फॉर ₹180 खरीदा है इफ ओवरहेड्स आर 50% ऑफ द कॉस्ट एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड इट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12%। इसको 12% प्रॉफिट करना है तो कितने का बेचे, ऐसे इसको 12% प्रॉफिट करना है तो कितने का बेचे, ये क्वेश्चन आपके पास। इसको ये करना है, 12 रुपये प्रॉफिट करना है तो कितने का बेचे, ये है आपके पास। इसको ये करना है, प्रॉफिट करना है कितने का, 12% का, तो कितने का बेचे, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, ट्राई करो जल्दी से। कितना आंसर बताओ जल्दी। बोला क्या है, ट्रेडर बायस गुड्स ₹4 180 रुपये का सीपी है इफ ओवरहेड्स आर 15% ऑफ द कॉस्ट, इफ ओवरहेड्स आर 15% ऑफ द कॉस्ट, इफ बोला क्या है, इफ ओवरहेड, इससे क्या समझ रहे हो आप, इफ ओवरहेड्स आर 15% ऑफ द कॉस्ट, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका आप लोगों का, कितना आया, 201। नन ऑफ दीज आ रहा मतलब आपका आंसर, मदद नन ऑफ दीज आ रहा आपका आंसर, दिव्या बाकियों का क्या आ रहा है जल्दी बताओ। नन ऑफ दीज आ रहा मतलब इसका आंसर आपका, देखो यहाँ पे बोला क्या है, बोला क्या है हमारे पास, बोला क्या है, अ ट्रेडर बाय गुड्स फॉर ₹180 180 रुपये का खरीदा इफ ओवरहेड कॉस्ट 50%, इस पर 15% और लगाए, इसने किया 15% और लगाए, 15% और लगाए मतलब 180 का 15% निकालो, 180 का 15% निकालो, 5 3 आर एंड 5 2 आर एंड 9, कितना आ गया, 2700 रुपये, 2700 रुपये इसने और ज़्यादा लगाया इस पर, जो भी इसने चीज़ खरीदी उसने 27 रुपये और ज़्यादा है, तो 180 में इसको ऐड कर दो, कितना बनेगा 207। अब क्या बोल रहा है, इसको 12% प्रॉफिट पे बेचना है, अब क्या बोल रहा है, इसको 12% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 12% प्रॉफिट बेचना है, सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको ओवरऑल जो प्राइस पड़ा वो कितना पड़ा, एक्सपेंसिव डाल के, मतलब जो इसको अलग से इसने क्या किया, 15% जो इसने कॉस्ट ऊपर से लगाई उस पर बेचने के बाद, लगाने के बाद इसको सीपी टोटल कितना पड़ा, 207 रुपये का। अब इसको 12% प्रॉफिट करना है, इस पर इसको क्या करना है, 12% प्रॉफिट करना है, तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट है SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब SP की वैल्यू कितनी, यहाँ पे आपके पास SP का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तभी मैंने आपको क्या बोला, एक फॉर्मूला याद रखो, उसी से फॉर्मूले बना लो। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, CP की वैल्यू कितनी है, 207 इंटू कितना हो जाएगा, 100 प्लस 12, 100 प्लस 12 कैसे, 12 में प्रॉफिट है तो 100 प्लस 12 को डायरेक्ट 112 लिख सकते हैं हम, अपॉन 100 कितना हो गया 100, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे अपॉन 100। अब 207 को मल्टीप्लाई कर लो 112 से, या इसको कैंसिल आउट कर लो, कितना आ रहा है 231.84, ये आएगा, तो क्या आंसर आ गया, नन ऑफ दिस, 231.84। हाँ जी देखिए 231 नहीं 231.84 आएगा ना, तो कैंसिल आउट ये होगा नहीं पूरा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 107 को 207 को 112 से, तो 23184 आएगा, और नीचे 100 है तो 2 पॉइंट के बाद 0 लग जाएगी, 2 नंबर के बाद, तो कितना आ गया हमारे पास 231.84।
2231.84। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? चलो आगे। A man wanted to sell an article rupees 20% profit, but he actually sold at a loss of 25%। ऐसा क्वेश्चन भर भर के पूछा हुआ है आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको भर भर के सीईटी में आए 2-3 बार ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। दोनों आपको क्या बोला है कि a man wanted to sell an article 20% profit, वो क्या करना चाहता था? 20% प्रॉफिट बेचना चाहता था, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25% ऑफ द 25%। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आदमी है, वो क्या करना चाहता है? अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट बेचना चाहता है, लेकिन उसने 25% लॉस पे बेच दिया। जो 25% लॉस पे बेचा ना, उसकी वैल्यू है 1750। तो इसको 20% प्रॉफिट बेचने के लिए कितने का बेचना पड़ेगा? क्वेश्चन आता है शायद, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि कितने का बेच चाहिए, ठीक है, कितने का बेच चाहिए। अब एक चीज़ समझो, एक तो आपके पास बेसिक है, अगर बेसिक से चलें, देखना बेसिक कितना बड़ा है, और शॉर्टकट सिर्फ इतना सा है। बेसिक से करें, अगर बेसिक से करें तो कितना का? मैं वांट टू सेल एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25%। एसपी की वैल्यू, अगर बेसिक से करना है इसको, एसपी की वैल्यू 1750, लॉस कितने का? 25% का। एसपी की वैल्यू 1750, एसपी की वैल्यू 1750, लॉस कितने का? लॉस है 25% का, लॉस है 25% का। तो सीपी की वैल्यू क्या बनेगी? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है? 25। तो 100 माइनस 25 कितना बन गया? 75। 100 माइनस 25 कितना बन गया? 75। यहाँ से सीपी की वैल्यू निकाल लो। जब सीपी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो यहाँ पे कितना आएगा? 25 3R, 25 3R एंड 25 7R, 25 3R एंड 25 7R, ऐसे आएगा। 25 3R 75, 25 7R 175 और 0 का 0, मतलब 7000 अपॉन 3। ये आ गया सीपी। इसको भी पॉइंट में लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमें प्रॉफिट भी करना भी। अब निकालो एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होगा? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। सीपी कितना है? सीपी कितना है? 7000 अपॉन 3 इंटू कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120 अपॉन में कितना? 100। जिसको कैंसिल आउट कर लूँ, 3 1 3 340, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 2800। कितने का बेचना पड़ता है इसको? 2800 का। कितने का बेचना पड़ता है इसको? 2800 का। तो आंसर कितना आ गया? 2800। ये है बेसिक से। ये बेसिक से बहुत दिक्कत देता है, समझे इस बात को? बेसिक से क्या करता है? ये दिक्कत देता है। बेसिक से क्या करता है? ये दिक्कत देता है। A man wanted to sell an article at 20% profit, but he actually sold at loss of 25% और 120। तो कितने का बेचना चाहिए था इसको? 2800 रुपये का, तब इसको 20% प्रॉफिट होता है। ये क्या आ गया? ये आ गया सीपी। अगर सीपी निकालने बोला होता तो सीपी आ गया। ये था बेसिक से। अब आओ शॉर्टकट से। ये क्या था हमारे पास? बेसिक से। अब आओ शॉर्टकट से। अगर इसको हम शॉर्टकट से करें, अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अगर इसको हम शॉर्टकट से करें, देखना शॉर्टकट से कितना सही है हमारे पास। शॉर्टकट से कितना सा है हमारे पास? अगर हमने सीपी को 100 माना, अगर हमने सीपी को, हमने क्या किया? सीपी को 100 मान लिया, सीपी को 100 मान लिया। ये ऐसा बेचा कितने का है? लॉस का बेचा कितना? 25% माइनस 25%। तो 100 का 25% कितना होगा? 25। ये बात समझ सकते हो आप? 100 का 25% कितना होगा? 100 का, आपको लास्ट क्लास में आई थिंक बताया था परसेंटेज कैसे करते हैं। 100 का 25% कितना होगा? 25। तो 100 से 25 माइनस करो क्योंकि लॉस हुआ है, तो कितना आ गया? 75। तो ये कितना आ गया? 75। ये कितना आ गया? 75। इसको एक्चुअली में करना क्या है? इसको एक्चुअली में करना क्या? प्रॉफिट करना है। कितने का? 20% का। इसको एक्चुअली में करना क्या? प्रॉफिट करना है 20% का। 100 का 20% कितना होगा? 20। 100 में 20 ऐड करो, कितना आ गया? 120। अब एक चीज समझो, यहाँ पे क्या चीज समझो, जब इसने लॉस किया है तो इसने बेचा कितने का है? 1750। कितने का बेचा इसने? जब इसको लॉस हुआ है तो इसने बेचा कितने का? 1750। अगर यहाँ पे ये
एक की वैल्यू मैं निकाल दूं तो ये कितना आएगा 1750.75, ये एक की वैल्यू आ गई, ये एक की वैल्यू होगी, तो 120 की वैल्यू, इसको कैंसिल आउट करना तो कैंसिल आउट कर लो, जो भी हो सकता है वही आएगा हमारे पास। 25 7 आर 0, 25 3 आर 75, एक की वैल्यू कितनी 70/3, तो 100 की वैल्यू कितनी 7000/3, वही सीपी बन गया। और 120 में पुट कर दो तो 120 की वैल्यू कितनी होगी 120 इंटू 70/3, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12 एंड 0 एंड 70 इंटू 40 कितना हो गया 2800। बस इतना सा क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, इसको घुमाने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बात समझ आई तो बताओ, अगर आपको ये बात समझ आई तो बताओ। और अगर कोई डाउट है तो वो भी बताओ। अगर यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को तो क्लियर है। चलो भाई इसका बताओ, अगर क्लियर है तो इसको बताओ क्या शू, इसका बताओ। इसका बताओ क्या आंसर आएगा। इसका बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2668 गेन 60%, हाउ मच सेलिंग टू गेन 36%। हमें क्या करना है 36% प्रॉफिट पे बेचना है, हमें क्या करना है 36% प्रॉफिट पे बेचना है, तो हम कितने का बेचे। क्वेश्चन वही है जैसे लास्ट क्वेश्चन था, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2668 गेन 16%। जब इसको 16% गेन पे बेचा तो वैल्यू कितनी हुई 2668। मतलब क्या है, जब इसको 2668 रुपये में बेचा तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है 16% का। तो अगर आप इसको 36% पे बेचना चाहते हो, 36% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हो, तो आपको कितने का बेचना पड़ेगा। बेसिक से करने का शायद जरूरत है नहीं, बेसिक से आप लोग समझ चुके हो। ओके बेसिक से आप लोग समझ चुके हैं। ये क्या गया आपके पास, हुआ क्या है 16% प्रॉफिट। 16% प्रॉफिट का मतलब क्या है 2668। 16% प्रॉफिट का मतलब क्या है 266। ओके दिख गया। और आपको बोला क्या है हाउ मच ही सेल टू इट 36%, 36% पे बेचना चाहता है, मतलब 136 ये आ गया 116। 116 की वैल्यू कितनी है 16%, 100 का 16% कितना आ गया 116। 116 की वैल्यू कितनी है 2668, 2668 ये 116 की वैल्यू है। अगर ये 116 वैल्यू है तो एक की वैल्यू क्या होगी 2668 डिवाइडेड बाई 116 डिवाइडेड बाई 116। और इसको हम कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, और इसको हम कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे 1334, यहाँ पे कितना आ जाएगा 58, यहाँ पे कितना आ गया 58। ठीक है यहाँ पुट कर सकते हैं अब हम, अगर एक की वैल्यू निकल आए यहाँ से तो यहाँ पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जल्दी बताओ। कर सकते हैं, क्लियर है। बताओ आशु आपका क्या रहा है जी पे आपका, ठीक है आपका तो आ गया आंसर। बाकी बताओ बाकी क्या रहा है। बताओ जल्दी क्या रहा है। वैसे नहीं है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो 58 2 आर 116 तीनों जगह 17 बच गए एंड 58 3 आर 174, तो कितना आ गया 23। और 136 को फिर क्या करो 23 से मल्टीप्लाई करो, 136 को 23 से मल्टीप्लाई करो और 3 6 आर 8, इसका मतलब सेकंड तो हो नहीं सकता यूनिट डिजिट के हिसाब से भी। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे 26 8 एंड 23 3 2 एंड 7 सॉरी 8 31 3128। कितना आंसर आया 3128। हाँ जी ओके प्रिया दिव्या आप दोनों को सही है, 3128 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है
क्लियर आप लोगों को ये चीज़? चलो आगे। आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ दैट इफ इट हैज बीन सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ सेक्शन 2/3%, a man gain ₹18 more than the cost price of article is। इस टाइप का क्वेश्चन आपको DTPSC और CET में पूछा जाता है और KGMU में भी पूछा गया है और आई थिंक SGPCI का देख रहा था मैं, उनको वो याद नहीं, शायद SGPCI है। KGMU में तो पूछा गया है, CET में पूछा गया है, DTPSC पूछता है, एंड SGPCI में शायद प्रैक्टिस सेट एक है आपकी भाई क्यों कोई मैं देखा था SGPCI का, शायद वहाँ पे था, उसके मैं श्योरिटी नहीं हूँ, उसके लिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकता उसकी कि हाँ वहाँ पे था नहीं था, लेकिन जितना मेरा आइडिया वहाँ पे था इसमें। ठीक है, चलो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना जहाँ पे आपको ये दिख गया, जहाँ पे आपको ये भाई दिख गया, जहाँ पे आपको ये भाई दिख गया, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन किया इसको वैसे करो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया CPU कितना माना 100 माना और हो क्या रहा है इसको 12.5%। 12.5% मतलब क्या है, 12.5% का मतलब कितना है 12/2%, मतलब 12.5 मतलब 112.5 और यहाँ पे कितना लिखा है इसने 16/2/3%। 16/2/3% का मतलब कितना आ गया आपके पास 50/3 मतलब 16.666, तो 116.66 आ गया, यही आएगा आपके पास। इसको जब करोगे तो ये कितना आएगा, इसको 16/2/3% को आप क्या लिखोगे 50/3 और 50/3 को क्या लिखोगे 16.666, तो 100 में 16.666 ऐड कर दो, कितना आ गया 116.666। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। जब आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, बोला गया इन दोनों का डिफरेंस निकालो, जब आप लोगों ने इनका डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया यहाँ पे 4.16 डिफरेंस आ गया और 4.16 की वैल्यू है 18, बस ये है यहाँ पे, और 4.16 की वैल्यू है 18, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 18/4.16 और 4.16 का मैंने पॉइंट हटा दी तो कितना बन गया 100, ये कितना बन गया फिर 100, ये कितना बन गया 100। इसको 18 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 18 2 36, 5 बच गए। ठीक है, अगर यहाँ पे एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू क्योंकि क्योंकि 100 के 100 को हम CP मान रहे हैं, इनिशियल वैल्यू 100 को क्या मान रहे हैं हम CP मान रहे हैं, तो एक की वैल्यू उतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 100 इक्वल टू कितना आएगा 18 इंटू 100 अपॉन 416। बस करो डिवाइड करो इसको, क्या आंसर आएगा बताओ, डिवाइड करो इसको और बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये मेरे को इसको ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं शायद, ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के लिख दिया शायद। ये ऑप्शन जरा किसी और क्वेश्चन के लिखे होंगे शायद, या गड़बड़ है क्वेश्चन में। आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12/2%, 12/2% का मतलब है 12.5%, 12.5% को हम क्या लिखेंगे 112.5। इफ हैड बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16/3%, और 16/3% का मतलब 116 माइनस 116.66, दोनों का डिफरेंस आया यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, इसके ऑप्शन नहीं बन रही है, इसको चेक करते हैं, कोई बात नहीं। आंसर आ रहा है इसका आपका।
आंसर कैसे आ रहा है? गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 4.6 की वैल्यू तो 18 है, या तो यहाँ पर 180 होता, भी नहीं होता, 1800 तो भी नहीं होता। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। 8 की वैल्यू कितने की 18 और 0.16 तो ऊपर आ गया 100, तो 100 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू कितनी है तो 100 की वैल्यू भी आ गई। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका बताओ, आफ्टर सेलिंग 24 आर्टिकल मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। उस क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, देखते हैं उस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। इसका बताओ, इसका क्या आएगा आपका? उसको चेक करते हैं, कोई बात नहीं। इसका बताओ क्या आएगा? या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है कहीं पे, या ऑप्शन में गड़बड़ है, कुछ तो कुछ है, क्योंकि इसका आंसर तो ऐसे 1800 4 अप्रोक्सीमेट 400 समथिंग आएगा, क्योंकि इसको 1800 4.400 समथिंग पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, 4326 या 432.6 जो भी आपने आंसर दिया है, शायद पॉइंट आएगा बीच में, 432.6 ऐसे आएगा शायद कुछ। गड़बड़ क्वेश्चन को बात नहीं। आफ्टर सेलिंग 24 आर्टिकल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज बोला क्या है, बोला क्या है हमें? इस क्वेश्चन को चेक करते हैं थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। बोला क्या हमें? आफ्टर सेलिंग 24 आर्टिकल, एसपी कितना? आफ्टर सेलिंग 24 आर्टिकल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 आर्टिकल, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ अ मैन अर्न, हाँ 430 आ रहा है, कुछ ऐसे आएगा शायद, कुछ गड़बड़ है उस क्वेश्चन में, बोलना। तो मैंने बोला उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, चेक करता हूँ मैं, कोई बात नहीं, चेक करते हैं उसको, टेंशन मत लो। यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, यहाँ पे ही रहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ये रहेगा इसका। ओके ठीक है, चेक करते हैं इसको, इसमें गड़बड़ है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, आफ्टर सेलिंग 24 आर्टिकल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, प्रॉफिट क्या गया? सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। अब बोला क्या है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब एक चीज बताओ, जितने आर्टिकल आपने बेचे हैं उतने आर्टिकल खरीदे भी होंगे। अगर 24 आर्टिकल बेचे हैं तो 24 आर्टिकल खरीदे भी होंगे या नहीं खरीदे होंगे? जाहिर सी बात है, जितने आपने आर्टिकल, प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। और मैं ये बोल रहा हूँ, जितने आर्टिकल आपने बेचे हैं उतने खरीदे भी होंगे। जितने आर्टिकल आपने बेचे हैं उतने आर्टिकल आपने खरीदे भी होंगे। और प्रॉफिट क्या बोला है? 3SP। प्रॉफिट क्या बोला? 3SP। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? 3SP। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? 3SP। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? 3SP। तो यहाँ से SP को साइड ले जाओ ना, SP को साइड ले जाओ, CP को साइड ले आओ, तो कितना आ गया? 24 CP इक्वल टू 24 से 3 का कितना हो जाएगा? 21 SP। ये आ गया। तो यहाँ पे CP अपॉन SP कितना आ गया? CP अपॉन SP कितना आ गया? 21/24। CP अपॉन SP कितना आ गया? 21/24। जब 21/24 आ गया तो आपको हो क्या रहा है? आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 3 रुपए का। आपको क्या हो रहा है? यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 3 रुपए का। 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। SP की वैल्यू कितनी है? 24। CP की वैल्यू कितनी है? 21। SP की वैल्यू कितनी है? 24। CP की वैल्यू कितनी है? 21। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट कितना? 3 रुपए का। प्रॉफिट अपॉन CP, CP कितना? 21 × 100। ये आ गया आपके पास। तो 3 1 3 3 7 100, तो कितना आ गया ये? 100/7। और 100/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 14/2/7%। 14/2/7%। 14/2/7% का मतलब है बी आंसर। ठीक है, क्लियर है? बताओ आप कहीं पे डाउट है? उस क्वेश्चन को चेक करते हैं, कोई बात नहीं अभी। देखो ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन में कहीं पे गड़बड़ है। बताओ इसका आंसर यही आ रहा है आप लोगों को भी या नहीं आ रहा है? बी, वेरी गुड दिव्या, ये आंसर आ रहा है आपका भी? बी आ रहा है, बहुत बढ़िया।
चलो आगे। चलो आगे, क्लियर है। चलो इसका बताओ, यहाँ पे सेगा बाई सेलिंग 216 आर्टिकल मैन लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 144 आर्टिकल। यहाँ ये रहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ 144 आर्टिकल। बताओ इसका क्या आंसर आएगा। बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 144 आर्टिकल, बताओ। बाय सेलिंग 216 आर्टिकल अ मैन लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 144 आर्टिकल। हम कर कैसे रहे इन क्वेश्चंस को, कर कैसे रहे हमने यहाँ पे किया क्या, अब बोले क्या, सेलिंग ऑफ 216 आर्टिकल, सेलिंग कितना है 216 आर्टिकल, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये मान के चल रहे हैं, ठीक है। एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये मान के चल रहे हैं यहाँ पे, समझे इस बात को। सेलिंग कितना है 216 आर्टिकल, लॉस कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है 144 SP, लॉस इक्वल टू SP ऑफ 144 आर्टिकल। CP क्या हो गया, अगर SP 216 है तो CP 216 आएगा वैसे, अगर क्योंकि जितनी चीज़ें खरीदनी है बेची हैं, खरीदी तो होंगी, ऐसे तो नहीं खरीदी नहीं होंगी, डायरेक्ट शॉर्टकट मान के चल पड़ो इसको। तो लॉस का क्या होता है CP माइनस SP, लॉस कितना है 144 SP, CP कितना है 216 माइनस कितना 216 CP, CP कितना 216 CP, SP कितना है 216 SP। यहाँ से CP क्या आ गया आपके पास 216 CP क्या आ गया, 216 CP क्या आ गया आपके पास, 216 में 144 ऐड कर दो, 216 में 144 ऐड किया तो कितना आ गया 360 SP, ये आया आपके पास 360 SP। तो यहाँ पे क्या है CP अपॉन SP कितना आ गया, CP अपॉन SP कितना आ गया, CP अपॉन SP आया 360 बाई 216। लॉस कितने का है, लॉस कितने का है 144 आर्टिकल का, वही बोल रहा हूँ वैसे। तो CP कितना गया 144 अपॉन 360 इंटू 100, एक जीरो कैंसिल, 36 1 36, 36 4 आर 144, और 4 इंटू 10 कितना गया 40%, 4 इंटू 10 कितना गया 40%, आंसर क्या गया 40%, आंसर कितना गया 40%, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, आंसर कितना गया 40%। क्लियर है यहाँ तक, तो चलो आगे। पोस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, और क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ। क्वेश्चन क्या था वो, ऐसे क्वेश्चन है डिटो, क्वेश्चन क्या था वो, हाँ क्वेश्चन ऐसे था, इसके बाद वो करते हैं हम। ऑरेंज आर बाउट एट 5 for 10 एंड सोल्ड एट 6 for 50 एंड प्रॉफिट परसेंटेज, क्वेश्चन ये था आपको। क्लियर है, तो कोई डाउट है आप लोगों को तो बताओ, अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो बताओ जल्दी। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो बताओ जल्दी, कोई डाउट नहीं है, कोई यहाँ पे चले बनेंगे आप लोग। टेक्निकल इशू आ गया आज, आई थिंक वॉइस का, उसकी वजह से। चलो, द पोस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज रुपीज 10, बोला क्या है पोस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ पे CP लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आर्टिकल्स कितने हैं, और यहाँ पे पोस्ट कितने हैं रुपीज। द पोस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज 10 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इज रुपीज 5। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, आपने 5-6 पहले एक क्वेश्चन किया कि वहाँ पे मैंने आपको बोला कि आर्टिकल की कीमत, आर्टिकल हमें क्या करना है, आर्टिकल की जो क्वांटिटी है वो क्या करनी है, हमें सेम करनी है। आपको क्या बोला था कि जो आर्टिकल की क्वांटिटी है वो क्या करनी है, आप लोगों ने सेम करनी है। अब आर्टिकल की क्वांटिटी सेम कैसे होगी, आर्टिकल की क्वांटिटी सेम कैसे होगी आप लोगों के पास, जाहिर सी बात है वही पता करना आपने कि आर्टिकल की क्वांटिटी आप लोगों के पास सेम कैसे होगी। आर्टिकल की क्वांटिटी सेम कैसे होगी, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे जैसे 16 है और यहाँ पे 6, दोनों सेम बनाने हैं, या तो इसके एल्सियम ले लो 6 और 16 का।
आपके लोगों के पास एक तरीका होता है डायरेक्ट की केस लो, 6 और 16 कैल्शियम ले लो। यहाँ पे कितना गया 3 और 8, और यहाँ पे कितना गया 8 24 48। इसका हमें पता है कि यहाँ पे 48 48 बनना चाहिए, 48 48 बनना चाहिए। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर ये इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 8 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, क्योंकि हमें करना है 8 6 48। अब जो न्यू सीपी और एसपी बन गए, जो न्यू सीपी और एसपी बने, न्यू सीपी क्या बना 16 3 48, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कितना गया 30। एसपी क्या बना 8 6 48 और 8 5 40। अब देखो आर्टिकल की क्वांटिटी क्या आ गई, सेम आ गई। आर्टिकल की क्वांटिटी क्या हुई, सेम आ गई। आर्टिकल की क्वांटिटी सेम आने का मतलब क्या है कि आपने जितने आर्टिकल खरीदे हैं उतने बेच दिए। अब आपको पता चलेगा ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। अब आपको पता है सीपी आपके पास 30 है, एसपी आपके पास 40 है, तो आपको कितना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 10 रुपये का, सीपी कितना है 30 इंटू कितना गया 100। ऑप्शन में गड़बड़ गई 30 40 10, ऑप्शन में गड़बड़ गई, 0 की 0 कितना आ गया 100/3%, तो कितना आ गया 33 1/3%। एक और ऑप्शन होगा यहाँ पे नन ऑफ दिस। एक और ऑप्शन होगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास नन ऑफ दिस। क्या आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 10 3 30 8 5 40, 10/30 इंटू 100, ठीक है 10/30 इंटू 100। चलो आगे। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बाईसाइकिल, द मार्क प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज 1100। A shopkeeper allow a discount 10% and get profit of 10%. What find the cost price of the bicycle? यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, बोला क्या है मार्क प्राइस। देखो यहाँ किसकी बात कर रहा है मार्क प्राइस की, और यहाँ किसकी बात कर रहा है दूसरे बात पे डिस्काउंट की। मतलब ये किसका डिस्काउंट का, ये किसका क्वेश्चन आ गया मार्क प्राइस और डिस्काउंट का। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये डिस्काउंट और मार्क प्राइस का। कौन सा क्वेश्चन आ गया। अच्छा उससे पहले आपको मैंने एक क्वेश्चन बोला, उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला, वो लिखो। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन बोला जो सीईटी का PYQ है आपका, सीईटी का PYQ है। क्वेश्चन है ऑरेंज आर, क्वेश्चन नंबर 86 है ये किस साल का ये मेरे को पता नहीं, और ये क्वेश्चन नंबर 86 है। ऑरेंज आर अबाउट, ऑरेंज आर अबाउट, oranges are about at 5 for 10, at 5 4 rupees 10, at 5 4 rupees 10, at 5 4 rupees 10, and sold at 6 4 rupees 50. Find the profit percentage. Find the प्रॉफिट परसेंटेज, ये निकालना है। ऑप्शन नहीं है आपके पास। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 35%, चौथा ऑप्शन है 40%, और लास्ट ऑप्शन नॉट अटेम्प्टेड। वो आप लोग तो नहीं हो भाई, बताओ जल्दी हो या नहीं हो, बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। इसको करेंगे कैसे, बोला क्या है ऑरेंजेस आर अबाउट एट 5 4 रुपीज 10। यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी, यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे इनकी कीमत कितने हैं 5 रुपये, 10 रुपये के कितने 5, और बेचे कितने 15 रुपये के 6। अब आर्टिकल की कीमत क्या करनी पड़ेगी हमें सेम, आर्टिकल की कीमत क्या करनी पड़ेगी हमें सेम। जब आर्टिकल की कीमत सेम करनी पड़ेगी तो इसको किससे मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई। अगर एक को 6 से मल्टीप्लाई किया है, अगर एक को 6 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से। तो न्यू एसपी और सीपी क्या बन गया हमारे पास, न्यू एसपी और सीपी क्या बन गया, न्यू सीपी बन गया 30 और 60, और एसपी क्या बन गया
SP का बन गया 30 और 75 75, SP का बन गया 30 और 75 75। ओके आशु चेक करते हैं ये आंसर। अब देखो आपके पास CP कितना है 60, SP कितना 75, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपए का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपए का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपए का, 15 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बोला आपको, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो ये कितना है, प्रॉफिट कितना है 15 रुपए का, CP कितना है 60 इंटू 100, 15 1 आर 15, 15 4 आर 60, 4 1 आर 4, 4 25 आर 100, तो कितना आ गया 25%। आंसर कितना आ गया 25%। आज चेक करो कहाँ गलती करी आपने, कितना आ गया 25%। आंसर कितना आ गया 25%। आंसर कितना आ गया 25%। ये था आपका CET का एग्जाम का क्वेश्चन, आई थिंक 2023 का क्वेश्चन है CET का आपका। चलो अब इस पे आओ, और इस पे आओ मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। एक और क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक दो क्वेश्चन दे दूंगे। डिस्काउंट का क्वेश्चन आपके CET में पूछा नहीं है, लेकिन हम तभी हुआ है। पर यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है 34, ये उसी पेपर का ही है। इफ द पोस्ट प्राइस, इफ द पोस्ट प्राइस CP इज 96% of the selling price, 96% of the selling price, 96% of the selling price, then what is the profit percentage? Find, मतलब then what is the profit percentage? ये approximate आंसर आएगा, ठीक है, approximate आंसर आएगा। पहला ऑप्शन है 6.17%, ये approximate मैं पहले बोल रहा हूँ। दूसरा आएगा 4.17%, तीसरा आएगा 3.17%, फोर्थ आएगा 5.17%, और लास्ट ऑप्शन है नोट अटेम्प्टेड। ये उसी का क्वेश्चन था। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ पे बोला क्या है, बोला क्या आपके पास CP कितना है, CP इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस। CP कितना है 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। CP कितना है 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब 96% को मैं ऐसे लिखूँ डायरेक्ट, 96/100 इंटू SP, और इसके अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूँ तो SP अपॉन CP कितना हो जाएगा 96/100। मैं CP को उठा के कहाँ ले आया, नीचे गया, तो कितना हो गया 96/100। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है, CP की वैल्यू 96 है, SP की वैल्यू कितनी है 100 है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 रुपये का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 रुपये का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 रुपये का। अगर 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना गया 4 रुपये का, अपॉन CP कितना 96 इंटू कितना हो जाएगा 100, और 4 1 आर 4, 4 24 आर 96, एंड 4 6 आर एंड 4 25 आर, तो ये कितना आ गया 4.1666। अगर इसको अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं 4.17%, 4.17% आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 4.17%।
ये आपका CET का PYQ था, ऐसे क्वेश्चन हमने किए पीछे। ये आपका CET का PYQ था, आपको उसमें टेलीग्राम में मैं आपको CET का वो डाल दूंगा जो क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। चलो आओ इस क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके पास, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ मार्क प्राइस लिखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखो, और यहाँ पे एक चीज़ समझो, जब भी आप मार्क प्राइस की बात करो आपको देखना प्रॉफिट। जब भी आप मार्क प्राइस की बात करो आपको क्या देखना, प्रॉफिट। तो 100 प्लस प्रॉफिट। और जब भी CP की बात करो तो आपको क्या देखना है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट को क्या करना, माइनस। बस इतना सा याद रख लो। जब भी आपको प्रॉफिट है, जब भी आपको प्रॉफिट की बात करेगा, जब भी आपको प्रॉफिट की बात करेगा तो वो मार्क प्राइस में आएगा। जब भी आपको CP की बात करेगा तो वो किस में आएगा, डिस्काउंट में आएगा। और प्रॉफिट क्या करोगे, प्लस करोगे, डिस्काउंट क्या करोगे, माइनस करोगे। डिस्काउंट को इसको ऐसे याद रखो, आप लोग मार्केट जाते हो, डिस्काउंट को इसको ऐसे याद रखो, आप लोग मार्केट जाते हो, और मार्केट में क्या करते हो आप लोग, जब आप लोग मार्केट जाते हो तो मार्केट में क्या करते हो, डिस्काउंट मांगते हो दुकानदार से कॉस्ट प्राइस पे। मान लो 50 रुपये की चीज़ है, 50 रुपये की चीज़ है, तो आप लोग क्या बोलते हो, हमें डिस्काउंट चाहिए भाई, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, जो भी है आपको डिस्काउंट मांगते हो, तो बस कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट रख लो। और जब मार्क प्राइस में तो आपको प्रॉफिट करना है, मार्क प्राइस में आपको क्या करना, प्रॉफिट करना है। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या, आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज 1100। अब शॉपकीपर विल ओवर डिस्काउंट 10%। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%। तो 100 से डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%। तो 100 से 10 गए, और प्रॉफिट भी कितना कर रहा है, 10। 100 में 10 ऐड करो, ये कितना आ गया, 110, और ये कितना हो गया, 90। एक कितना आ गया, 110, और एक कितना आ गया, 90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 110 की वैल्यू क्या है, अब मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस ऑफ बाईसाइकिल 1100। तो मार्क प्राइस 110 आया मेरे पास, 110 की वैल्यू कितनी है, 1100। तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 10। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 90 की वैल्यू कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 900। कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका, 900। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 900। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 900। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका, 900। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे, क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास, 900। चलो आगे, अब शॉपकीपर allow a discount of 10% on the mark price. A shopkeeper allow a discount of 10% on the mark price of the calculator, then by what percentage higher than the cost price should the mark price be show at the gain 20% the selling price it at the discount? ये क्वेश्चन बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। तब तक आप एक और क्वेश्चन लिखो, तब तक बात बताओ, एक और क्वेश्चन लिखो आप लोग इसका, CET का ही एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 74 है, CET का ऐसे सेम क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल is sold at 10% profit, 10% loss, sorry, 10% loss if the selling price is 40 more, if the selling price is rupee 40 more, if the selling price rupees 40 more, comma, there will be a gain of 15%. What is the cost price of the article? What is the cost price of article? ये आपका CET का एग्जाम का क्वेश्चन है। आपको तब मैंने बोला कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तभी आपको बोला कि ऐसा क्वेश्चन आपको क्या हो रहा है, एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा क्या आपको, क्वेश्चन में लिखा क्या है, आर्टिकल सोल्ड एट रुपीज 10% लॉस,
अगर मैं सीपी को 100 मानूं, हमने क्या किया, सीपी को 100 माना, अगर हमने सीपी को 100 माने तो सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, तो कितना आ रहा है 90, और गेन कितने का हो रहा है 15% का, गेन कितने का हो रहा है इसको 15% का, तो ये कितना आ गया 115, तो ये कितना आ गया 115, दोनों का डिफरेंस कितने का है 25 का, दोनों का डिफरेंस कितने का है 25 का, और 25 की वैल्यू दी कितनी है क्वेश्चन में, कितना मोर बोला है 40, 25 की वैल्यू कितनी दी है 40, अगर 25 की वैल्यू 40 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 40/25, और एक की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 100 है और यहाँ पे हमारे पास 25 है, अगर एक की वैल्यू 40/25 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू कितनी होगी 40/25 इंटू 100 एंड 25 1 25 25 4 100 कितना आ गया 160। कितना आंसर आ गया ₹160। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को, कितना आंसर आ गया हमारे पास ₹160। कितना आंसर आ गया हमारे पास ₹160। आप बताओ कहीं पे डाउट हो आप लोगों को किसी को, आप बताओ किसी को कोई डाउट हो, क्लियर है, चलो आगे। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो चलो आगे, हम इस क्वेश्चन कर रहे हैं। बोला क्या है, अशोक कीपर अलोअर डिस्काउंट 10%, अशोक कीपर अलोअर डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट किस पे लेंगे हम, डिस्काउंट किस पे लेंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे, किस पे करेंगे हम, मार्क प्राइस पे। बोला क्या है, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट कितना मांग रहा है ये 10%, तो 100 माइनस 10 कर दो, और गेन कितना चाह रहा है 20%, तो 100 प्लस 20 कर दो, कितना आ गया 90, और यहाँ कितना आ गया 20, मतलब 120, यहाँ कितना आ गया 120, और 33 आया 34 आया, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको 1 रुपये का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। अगर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आपको बोला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला बोला क्या है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक चीज देखो, यहाँ पे फॉर्मूला होगा डिफरेंस अपॉन सीपी, मतलब प्रॉफिट जो आपको हो रहा है इंटू 100, या लॉस जो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क प्राइस 4 है, सीपी आपको 3 पड़ा है, और मार्क प्राइस आपने जो लिखा है वो 4 रुपये लिखा है, तो सीपी कितना है 3 रुपये इंटू 100, कितना आ गया 33 1/3%, ये आंसर आ गया हमारे पास 33 1/3%, 33 1/3% हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 33 1/3% क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। Ashok people over discount 10% to the customer and still gain 20%. The mark price of article which cost ₹450. ऐसा आपको PYQ है, और ऐसा क्वेश्चन SSC में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन DSSP में पूछा जाता है डिस्काउंट के क्वेश्चन। CET के क्वेश्चन मैंने वैसे देखा नहीं आपके डिस्काउंट का अभी तक आया हो, अब आगे आ जाए तो पता नहीं। मैं 3-4 पेपर देखे थे मैंने CET के, और जो हरियाणा के बाकी पेपर थे तो डिस्काउंट का क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, एक भी नहीं देखा अभी तक 3-4 पेपर में, हो सकता है आ जाए, वैसे ऐसी बात नहीं, तो अभी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। अशोक कीपर अलोअर डिस्काउंट, अब जब भी डिस्काउंट की बात कर रहा है तो आपको पता है फॉर्मूला, आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला दिया हुआ है। डिस्काउंट की बात कर रहा है, गेन की बात कर रहा है, और किसके गेन कितना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहाँ लिखते हो मार्क प्राइस में, और डिस्काउंट कहाँ लिखते हो कॉस्ट प्राइस में। डिस्काउंट कितना है 10, और 10 100 का 10% कितना होगा 10, और गेन कितना है 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 120, और यहाँ कितना आ गया 90, मतलब ये आ गया 3 और ये आ गया 4, 30 से अगर इसको हम कैंसिल आउट कर दूँ 33 है 34 और 120। अब यहाँ पे एक चीज समझो, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल व्हेन कॉस्ट इज ₹450, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 450, अगर कॉस्ट प्राइस 450 दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 450 दिया है, मतलब 3 की वैल्यू कितनी दी है 450, अगर 3 की वैल्यू 450 तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 150, अगर 3 की वैल्यू 450 है तो 1 की वैल्यू कितनी, 3 की वैल्यू 450 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 150, अगर 1 की वैल्यू 150 है तो 4 की वैल्यू कितनी हुई 150 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 600,
600 आंसर कितना आ गया 600 आंसर कितना आ गया हमारे पास 600। अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ और पूछो। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ और पूछो। और क्लियर है तो चलो आगे। अगर आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक तो चलो आगे। अगर आप लोग क्लियर है यहाँ तक तो चलो आगे। चलो आगे। क्लियर है चलो। After allowing a discount 60%, there will be still a gain of 5%. Then the percentage of mark price over the cost price is। आपको सिर्फ cost price और mark price का प्रॉफिट है वो बताना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगी और ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। बहुत क्वेश्चन ऐसी बात नहीं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आफ्टर allowing a discount of 16%, there was still a gain of 5%. Then the percentage of mark price over the post price is। चलो ये आप लोग के लिए होमवर्क करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट अबाउट विथ 416 गेन 20%, ऐसे ही है क्वेश्चन आगे। तो आपको हर एक चीज़ के एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी अगली क्लास में हम करेंगे SI एंड CI। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है वो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। है किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम मिलेंगे, उसमें हम करेंगे SI एंड CI। तो हमारी ये कंप्लीट मैराथन रहेगी। जब तक हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा मैथमेटिक्स, हमारे 5-6-7 टॉपिक और बचे हैं, 7-8, उसको हम कंप्लीट करेंगे विद इन 1 वीक या 1.5 वीक, मतलब 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। आज डेट हमारे पास 9 जून अप्रोक्सीमेट, हम इस सिलेबस को ख़त्म कर देंगे 17-18 जून से पहले, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा नर्सिंग एक्सपर्ट के। तो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।